हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बैंकिंग 2D पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डे एन्यूएलएम, जिसे हम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी कहेंगे। इस मिशन के द्वारा शहर में जो गरीब लोग हैं उसे आजीविका प्रदान की जाएगी। सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। ये स्कीम का पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है nulm.gov.in। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा ऑपरेट होती है। सितंबर 24, 2013 से NULM रिप्लेस्ड SGSRY, मतलब पहले जो स्कीम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से जानी जाती थी, उसका नामकरण करके NULM कर दिया गया। फरवरी 19, 2016 से NULM का नाम चेंज करके डे NULM रख दिया गया। स्कीम इज ऑपरेटिव इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल है, और दूसरी सिटी जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे भी ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। The Self-Employment Program SEP of NULM focuses on providing financial assistance through provision of interest subsidy on loans to support establishment of individual and group enterprises and self-help groups of urban poor। मतलब SEP जो है NULM का एक सेल है, वो इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करता है ये एस्टेब्लिशमेंट को और इस तरह से सपोर्ट करेगा। मतलब कि NULM का जो SEP प्रोग्राम है वो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम के? तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया, मतलब शहरी विस्तार में गरीबी कम करना, एंड सेटिंग MSME बिजनेस यूनिट्स फॉर अनएम्प्लॉयड अर्बन पुअर इंडिविजुअल्स, मतलब शहर में जो भी गरीब लोग हैं उसके लिए MSE बिजनेस यूनिट प्रोवाइड करना। टारगेट एंड रिजर्वेशन किस तरह से रहता है ये स्कीम के अंदर? तो वुमेन बेनिफिशियरी के लिए 30% रिजर्वेशन रहता है, माइनॉरिटी के लिए 15% रिजर्वेशन रहता है, अगर डिफरेंटली एबल पर्सन है उसके लिए 3% तक का रिजर्वेशन रहता है, और SC ST पर्सनस के लिए उनका जितना पॉपुलेशन रहेगा उस एरिया में, जैसे 10% हो, 15% हो, जो भी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हो उसी के हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो लोन विल बी रिकमेंडेड बाय टास्क फोर्स ULB, मतलब अर्बन लोकल बॉडी, तो उसका सेटअप हम आपको बताएंगे। और कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप हो SHG तो वो एलिजिबल है। इसमें मिनिमम एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो भी उसमें हर एक मेंबर का उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज़ देयर, मतलब कुछ भी कंपलसरी 10th पास 12th पास होना चाहिए ऐसा कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। इफ़ SHG मिनिमम मेंबर्स आर 5, मतलब अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो 5 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, और उसमें से भी 70% फ्रॉम अर्बन पुअर फैमिली, मतलब आपके अगर 10 मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप में SHG में तो कम से कम 7 मेंबर जो है वो शहरी गरीब परिवार से होने चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे टास्क फोर्स एट ULB लेवल। तो चेयरमैन कौन होगा? CEO ऑफ ULB और म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ ULB, और मेंबर कन्वेनर जो रहेगा वो रहेगा सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर, और एक मेंबर कंपलसरीली होना चाहिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो कि डिस्ट्रिक्ट की सभी बैंकों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और मेंबर होना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम DIC, और एक मेंबर होना चाहिए सीनियर ब्रांच मैनेजर जो मैक्सिमम 2 तक हो सकते हैं, और दूसरा मेंबर जो होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिया लेवल फेडरेशन और सिविल लेवल फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका टास्क फोर्स रहेगा एट ULB, मतलब अर्बन लोकल बॉडी, जो कि आपके लोन को बैंकों को रिकमेंड करता है कि ये बैंक में आपका अकाउंट है, आप ये पर्सन को इतना लोन सैंक्शन करिए या प्रोसेस करिए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस
मतलब लोन आपको कैसे मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। अगर ग्रुप है तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 10 लाख का है तो आपको लोन मिल सकता है। नो मार्जिन अप टू 50,000 लोन, मतलब 50,000 तक के लोन के लिए कोई मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। अगर उससे ज़्यादा है तो 5 to 10% तक आपका मार्जिन हो सकता है। नो कोलेटरल सिक्योरिटी एंड नो गारंटी अप टू 10 लाख लोन्स, उसको बैंक CGTMSE में कवर करेगा, जिसका कुछ नॉमिनल फीस रहता है वो आपको पे करना रहता है। ये लोन जो है CC, OD या टर्म लोन के रूप में प्रोवाइड किया जा सकता है। CC मतलब कैश क्रेडिट, OD मतलब ओवरड्राफ्ट, और अगर टर्म लोन आपको दिया जाता है तो 5 से 60 साल के अंदर आपको रीपेमेंट करना होगा, और उसमें 6 से 18 महीने तक का रीपेमेंट हॉलीडे मिल सकता है। मतलब 6 से 18 महीने तक आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, उसके बाद आपका मंथली EMI चालू हो जाएगा। या फिर आपको कंपोजिट लोन भी मिल सकता है, मतलब जैसे 2 लाख आप सेंक्शन करवा रहे हैं तो 50,000 आपका वर्किंग कैपिटल है, मतलब CC या OD है, और 1,50,000 एज अ टर्म लोन दे रहे हैं जिसको आप EMI में पे करेंगे। फ्रेंड्स, सब्सिडी कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैपिटल सब्सिडी, मतलब आपको कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलेगा। कैपिटल सब्सिडी क्या होता है? जैसे 1 लाख का आपका लोन है, गवर्नमेंट आपको 25% कैपिटल सब्सिडी दे रही है, तो 25,000 रुपीज़ का एक अमाउंट गवर्नमेंट बैंक को दे देगी। बैंक 3 साल तक उसको होल्ड पे रखेगी एज अ फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी। उसके बाद 3 साल आपका अकाउंट रेगुलर चलता है तो आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट कर देगी 25,000, मतलब आपके मुद्दल में सीधा चला जाएगा 25,000। जो कैपिटल सब्सिडी होता है वैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब अगर आपको बैंक 9% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है तो 9 - 7 आप 7% आपको इफेक्टिवली बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो 7% के ऊपर जितना भी रहेगा वो आपको एज अ इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 9 - 7 = 2%, तो 2% आपका इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। तो 2% है वो गवर्नमेंट बैंकों को 2% एज अ इंटरेस्ट सबवेंशन दे देगी, तो आपको इफेक्टिवली सिर्फ 7% ही पे करना है बैंकों को। फॉर आइडेंटिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट्स, सबवेंशन ऑफ 3% फॉर लोन्स अप टू 3 lakhs फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, मतलब पूरे इंडिया में 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अगर आप प्रॉम्प्टली रीपेमेंट कर देते हो तो उसमें 3% का सबवेंशन भी मिलेगा। मतलब ऐसे 250 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को करना रहेगा इफेक्टिवली। फ्रेंड्स, स्कीम फंडिंग कैसे होगा? तो सेंटर एंड स्टेट का रेशियो जो है 75/25% है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो 90% तक सेंटर उसको फाइनेंस करेगा और 10% जो है उस स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। PM स्वनिधि, अभी आपने ये PM स्वनिधि का नाम सुना ही होगा कि अर्बन एरिया में सभी स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो भी थे, छोटे मोटे व्यापारी, उसको 10,000 रुपीज़ का ये लोन प्रोवाइड किया गया था, और अभी उसका 1 साल हो चुका है ऑलरेडी। तो जिन्होंने प्रॉम्प्टली रीपेमेंट कर दिया है तो उसको सेकंड PM स्वनिधि लोन ऑफ 20,000 रुपीज़ भी प्रोवाइड किया गया। तो ये जो स्कीम है वो NULM के अंदर ही आती है। इसमें एक बात है कि सिबिल स्कोर शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव रिमार्क्स, मतलब आपका जो सिबिल रिपोर्ट है उसमें कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, बैंकों को रिकमेंड भी करेगी कि आप ये सबको दो, लेकिन फाइनल डिसीजन बैंकों का रहता है। अगर आपका हिस्ट्री नेगेटिव है, सिबिल स्कोर नेगेटिव है, आपने कहीं पे लोन लिया हुआ है, टाइमली रिपेमेंट नहीं किया हुआ है, तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये कंटेंट जो है, जो RBI का सर्कुलर है उसी के थ्रू ले गए हैं, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये स्कीम को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो ये सर्कुलर डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगर कोई सवाल है आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई सजेशन है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।